नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बीपीएससी 67 और बिहार सचिवालय के क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं खिलजी वंश। इससे पहले हम लोगों ने अरब आक्रमण, तुर्क और गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही सभी का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा आज का टॉपिक है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन जो है खिलजी वंश ने किया था। ध्यान रखिए, ये सवाल पूछा गया हुआ है कि सबसे कम समय तक शासन दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने किया था, तो खिलजी वंश ने। बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ध्यान रखिए, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। चूँकि खिलजी वंश में ज़्यादा फेमस अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा संस्थापक या स्थापना जो है फिरोज खिलजी था। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। सवाल आपसे पूछ सकता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी, तो क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान रखिएगा, टफ हो जाता है। किलोखरी में थी। 1293 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जो कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण था, और इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि जब फिरोज खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि फिरोज खिलजी का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जो हुआ था ये कहाँ पर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, देवगिरी में। आगे कहता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसका दामाद भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, तो ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशप था। कई बार ये सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशप। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयतों के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसके पास अस्थाई सेना थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अस्थाई सेना रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा देखिए, अस्थाई सेना तो उसके पास थी ही, यह जो है सेना को नगद वेतन और इसने दाग तथा चेहरा प्रथा को स्टार्ट किया था। ये अपने घोड़ों में दाग लगा देता था। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था। सवाल पूछा गया है, ये सवाल घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा शासक एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था? ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म 1243 में पटियाली एटा में हुआ था। ये पटियाली होगा, ध्यान रखिए, पटियाली एटा में हुआ था। और यह प्रश्न जो है आपका बिहार दरोगा में पीटी में पूछा गया था। बात करेंगे अमीर खुसरो का, तो इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो का जन्म 1243 पटियाली में हुआ था, एटा में, और इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो को सितार, तबला और कव्वाली का जन्मदाता माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि कव्वाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का उपनाम तोता-ए हिंद या तूती-ए हिंद भी इन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो को। कहता है कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब सवाल टफ बनता है तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दी थी? ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो ने। और ये सारे प्रश्न जो हैं आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। आगे कहता है कि अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। इसके गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे। ध्यान रखिएगा, सवाल अगर पूछ ले कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, हमारा जवाब होगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया।
अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इक्ता प्रथा जो शुरू किया था इल्तुतमिश ने और इसे समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे कहता है कि 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए। खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ अभियान शुरू किया और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो पद्मावत। बात करें पद्मावत की तो देखिए, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। और एक और ध्यान रखिएगा कि जो पद्मावत लिखा गया है ये शेर शाह सूरी के काल में लिखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जो है इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है और शेर शाह सूरी के काल में। चित्तौड़ अभियान जब अलाउद्दीन खिलजी ने किया था तो उसमें जो रानी पद्मावत थी इन्होंने जौहर कर लिया था। रानी पद्मावत के पति का भी नाम बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, राणा रतन सिंह। आगे बात करेंगे। कहता है कि 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान शुरू किया जिसमें मलिक कफूर को भेजा और ये काफ़ी साहसी था मलिक कफूर, जिसे 1000 दिनारे भी कहते हैं। यह गया था तेलंगाना के वारंगल में। इस समय यहाँ पर काकतीय वंश का शासन चल रहा था और इसका शासक था प्रताप रुद्रदेव। इसने जो है सरेंडर कर दिया और प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर को दे दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर आक्रमण किया उस समय वहाँ कौन सा वंश था, काकतीय वंश, शासक प्रताप रुद्रदेव। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कई अभियानों में जीत के बाद सिकंदर एसानी, जिसे दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, की उपाधि धारण की थी। सवाल आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किन शासक ने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस शासक को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी को। कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की जनता पर कई कर लगाए, जैसे आवास कर को घरई कहा गया, पशुचारण कर को चरई कहा गया। इसके अलावा इसने सिंचाई कर भी लगाए थे और इन करों को नियंत्रण करने हेतु दीवान ए मुस्तखराज स्थापित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लेगा कि दीवान ए बंदागन, दीवान ए मुस्तखराज, ये सब एक तरफ आपको इस तरह के नाम मिलेंगे, एक तरफ आपको शासक मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कर के नियंत्रण हेतु। कहता है इसने कर की दर को बढ़ा करके आधा कर दिया था। कर की दर इसने काफ़ी बढ़ा दी थी, आधा कर दिया था। इसने दान की भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। इसने मशाहत शुरू किया। मशाहत अर्थात क्षेत्रफल के आधार पर लगान तय अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिए। निम्न में से किस शासक ने कर की दर को बढ़ाकर आधा कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक खालसा भूमि में किसने परिवर्तन किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। मशाहत का अर्थ क्या होता है? तो क्षेत्रफल के आधार पर लगान का तय करना। कहता है अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया, सवाल आपसे पूछ लेगा, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक किसे मानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। आगे कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली शुरू की और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया। सवाल अगर आपसे पूछ ले, निम्न में से किस शासक ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उपाय किए थे? ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, हौज खास, अलाई मीनार, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, इन सभी का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, सवाल आप इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि हजार खंबा महल किसने बनवाया, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, हौज खास किसने बनाया है, सीरी का किला किसने बनाया। तो ध्यान रखिए, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। कहता है कि अलाई दरवाज़ा को इस्लामी कला का रत्न कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाज़ा बनाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाई दरवाज़ा को इस्लामी कला का रत्न कहा जाता है। कहता है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाह
का लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इसका कब्र जो है ये भी कुतुब मीनार परिसर में, ध्यान रखिए। बात करेंगे मुबारक शाह खिलजी की, तो यह अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, एक अयोग्य शासक था। मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। ये देख रहे हैं कितना बड़ा पागल वाला काम कर रहा था ये। यह जो है पागल नग्न और कभी कभी महिलाओं का वस्त्र धारण करता था। इसके इस सब कारणों से तंग आकर गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी। ध्यान रखिएगा, इसकी हत्या किसने कर दी थी? गाजी मलिक ने। कुछ फैक्ट देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, उसका नाम था जफर खां। जफर खां सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि घोड़े के नाल का आकार का मेहराब सबसे पहले जो है अलाई दरवाज़ा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। और अलाई दरवाज़ा को बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी कला का इसे रत्न कहा जाता है। कहता है सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला आक्रमण गुजरात के शासक रायकर्ण पर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। कहता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसको पढ़ लीजिए एक बार, घटना चक्र लगा लीजिए, क्राउन का ऑब्जेक्टिव है उसको लगा लीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव उसको लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए और अगले चैप्टर में बढ़ जाइए। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।